addition, right? This is the mechanism जो अब हमें मजीद ऐड करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन्स फॉलो करते थे। अच्छा, अल्कीन्स में खास बात ये थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैं इसको कहूँ कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन। कौन सी रीजन है? इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन। डेंस मतलब जहाँ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। So this region is acting as nucleophile. अब अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करूँ, मेरे पास अगर दोनों स्पीसीज एक जैसी हैं या दोनों स्पीसीज डिफरेंट हैं, अगर दोनों स्पीसीज एक जैसी हैं तो इनके इसके साथ कोलिजन, इनमें पोल्स डेवलप कर सकते हैं। ये इंड्यूस्ड डायपोल्स की वजह से भी हो सकते हैं। फर्ज कीजिए अगर मैं एक नेगेटिव स्पीसी ए और ए के सामने लाने की कोशिश करूं तो इस वाले ए का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अवे होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो दिस बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, दिस बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव। तो इस अप्रोच को भी आप लेके चल सकते हैं, राइट। तो अब इसका अटैक, दिस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव, और अगर ए और बी हैं तो ये ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव होगा। हमने हमेशा ये एनालाइज किया कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक पार्शियल पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पर पार्शियल नेगेटिव। इसका अटैक इसके ऊपर होगा, और ये मॉलिक्यूल अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के दरमियान शेयर है, कोई एक, तो मैं इसको यूं लिख लूँ हाइड्रोजन को ज़्यादा बेहतर। फर्ज करते हैं ये वो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर कर दिया ए को। अच्छा, चुराया कहाँ से इसने? दूसरे वाले इस कार्बन से चुरा लिया। चुराने के बाद दिस कार्बन बिकम्स कार्बन कैट आयन, दिस कार्बन बिकम्स कार्बन कैट आयन। ए को बहुत अच्छा लगा कि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ के आ गया? दूसरे ए के पास या फिर बी के पास। तो दिस बिकम्स ए माइनस और बी माइनस। ये कार्बन कैटाइन वो कार्बन बन सकता है जो ज्यादा स्टेबल है। अब इस वक्त मॉलिक्यूल बिल्कुल यूनिफॉर्म सा था, तो कहीं पे भी कार्बन कैटाइन बन सकता था। अभी दूसरा एग्जांपल करेंगे जिसमें कार्बन कैटाइन बनने के लिए हमारे पास कंडीशंस हो। नाउ लेटर दिस अटैक्स and make H
ए ये क्या आ गया मेरे पास, इंटरमीडिएट। अब इस आइडिया के ऊपर तुम कौन कौन से रिएक्शन करवा सकते हो? हाइड्रोजनेशन, HX का एडिशन, जिसको मैं कह सकता हूँ हाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक, ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसमें H और OH का भी एडिशन, यानी वाटर का एडिशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक एक एस्पेक्ट सबका देख लेता हूँ। लेकिन अब के मैं कोशिश करूँगा CH3H, ठीक, और अब मेरे सामने कौन है, H-Cl। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है, कौन सा रूल, states that alkene would tend to produce stable most कार्बन कैटायन। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी यही देखा था कि जितने ज़्यादा R ग्रुप्स कार्बन को सराउंड करेंगे वो कार्बन बेहतर कार्बन कैटायन बन सकेगा। तो इस वक्त ये कार्बन बेहतर कार्बन कैटायन बन सकता है। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को निकालकर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन offered CH3H, this becomes carbon cation, H and H, यहाँ पर H आ चुका है और Cl माइनस, दिस हैज लेफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट। ठीक है, और अब ये इंटरमीडिएट उससे क्या बन चुका है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, और अब अटैक के बाद ठीक है। अच्छा, तो सर क्या हमेशा ही ऐसा होगा? Most of the molecule in the vessel, almost 66%, would be doing this. They are tending to make stable carbon cation. Otherwise ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसा कर पाएंगे कि ये H एक्सेप्ट कर ले और ये कार्बन, दिस इज अनस्टेबल कार्बन कैटायन। ये प्लस 4 साल है उस पर, अनस्टेबल कार्बन कैटायन। इसके लिए मुश्किल है, क्यों? इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा था कंपैरेटिवली।
और इसके बनते ही ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देने लगा। अब Cl माइनस खुद से न्यूक्लियोफाइल 1 के अटैक करेगा। तो रिएक्शन मिक्सचर में दोनों आइसोमर की पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिएक्शन मिक्सचर contains both isomers, बट कौन सा वाला ज़्यादा होगा? जो स्टेबल कार्बन के टाइम बना सकता है। ठीक है, तो इसको इस एतबार से अगर इवन दिस कम्स इन रिएक्शन पाथवे, अगर ये रिएक्शन पाथवे में भी आ जाता है तब भी तुम्हें इसको इसी बेसिस के ऊपर मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट के तौर पे याद रखना। अब जरा देखिए, अब तुम्हें एक लीनियर से कंपाउंड बना के दे रहा हूं और यहाँ पर H पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऑफर यहाँ से हो रही है। अभी नहीं पता कि किसके पास जाना चाहिए, लेकिन तुम बताओ ये कौन से कार्बन के पास ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, या ये मॉलिक्यूल अपने कौन से कार्बन के ऊपर इसको सब्स्टिट्यूट करना या इसको ऐड करना बेहतर समझेगा। And that will be carbon number 2 इस कार्बन। शाबाश बनी। ऑफर करने के बाद हाइड्रोजन तो इधर आ गए, दिस बिकम्स कार्बन केटायन। इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा था H ने, इसके अटैक ऑन दिस। राइट, तो ये क्या बना, क्या ब्यूटेन 2। जबकि ऐसा भी मुमकिन है, न्यूली एडेड हाइड्रोजन था, ये कार्बन केटायन बन जाए और अब इसका ब्यूटेन 2 और बना, ये ब्यूटेन 1 और। ठीक है जनाब, एक रिएक्शन आपको देता हूं करने के लिए। मुझे मैकेनिज्म व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैटलिस्ट
जी। ओके जी, ये आपसे भी प्रोडक्ट क्या बनी आपके पास? प्रोडक्ट आपके पास दो पॉसिबल बने, सी एच थ्री ओ एच, सी एच और एच और एच। दूसरी प्रोडक्ट क्या बन सकती है आपके पास? सी एच थ्री एच 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 एन ओ एच। अब इसकी नेमिंग अगर देखें तो नेमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या था? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, समथिंग विच इज लेफ्ट आउटसाइड called as alkyl branch। ये बताना पसंद करेगा इसका नाम क्या होना चाहिए? जी, कोई है हमारे दरमियान ऐसा स्टूडेंट जो इसका नाम बता? फर्स्ट वाले का बता रहे हो, सेकंड वाले का? वन मिथाइल? नहीं बेटा, वन पे कभी मिथाइल ग्रुप नहीं होता, याद रखो। मिथाइल हमेशा टू पे होता है। देखो, फोर कार्बन। अच्छा, अगर एक मिनट रुको, मैं देखूँ आंसर जिसने भेजा है। वो डिस्कनेक्ट हो गया तो वो इमेज ही उड़ गई। मैं देखता हूँ पहले किसी बच्चे ने आंसर ही, मुझे दो बच्चों ने भेजा, बाकी सब सो रहे हैं वहाँ बैठे। अच्छा, दो CH3 थे, ठीक है। नंबर टू CH3। एक मिनट को थोड़ा सा चेंज, ये भी CH3 है, राइट? यहाँ पे भी CH3 था, तो अगर यहाँ CH3 था तो मेरी सिलेक्शन ऑफ चेन कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए, ठीक है। मेरी सिलेक्शन ऑफ चेन, पहले तो मैं इसको यूँ कर लूँ और यूँ कर लूँ, सिलेक्शन ऑफ चेन CH3। इन दोनों कंपाउंड का नाम एक ही होना चाहिए। एक नहीं, चलो सेलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी कार्बन? फोर कार्बन, नहीं, मुख्तलिफ होना चाहिए। इसका नाम, इसमें पोजिशनिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। इसमें भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन अब पोजिशनिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4, ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। और आर दीज नेमिंग मेकिंग सेंस टू यू पीपल? 1 3 डाई मिथाइल क्यों बनी सर? ये दोनों चेन का पार्ट नहीं हो जाएंगे? एक एग्जांपल और दूं? मैं पूरे रिएक्शन की दूंगा ताकि रिएक्शन भी रिवाइज हो, सिर्फ नेमिंग की नहीं दूंगा, ठीक है। You want to react
You have 3 minutes to react this with HX. X की जगह पर क्या BR कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. 3 minutes जल्दी से करो. शाबाश. कंजर तुमने आंसर नहीं किया अभी तक. है ना, ट्राई करो. गलत करना लेकिन खुद करना. मेरे पास वनीसा के और एना का स्ट्रक्चर आया है. बाकी तो हम शो नहीं शायद. The name will be चेक करते हैं. चलो मेरे पास 15 का भी आंसर है. अब जरा देखो, दिस कार्बन विल बी गेटिंग H मेजर प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट कैसी बनेगी? CH3. एना चेक करो जरा, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. HBr ये मेजर प्रोडक्ट है. H
याद आ गया होगा क्वेश्चन में कौन कौन सी टॉपिक है, मुझे नहीं पता मूव कर रहे हैं, और इसमें जो है ये पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको कल अभी करें सर, कब से करें सर? हम मैं देखूंगा, मेरे भी तो जरा कुछ नहीं देखा, बस अभी मेरी टाइम मैं करवा। Okay, selection of longest carbon chain. ठीक है, ये longest carbon chain. Positioning should be done from where the group is closer. 1 2 3 1 2 3. मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रोमो ग्रुप तो दोनों साइड से कॉमन है, लेकिन दूसरे ग्रुप इस तरफ ज्यादा है, तो 1 2 3। मुझे दूसरा वाला ना इसमें होगा, एक एग्जांपल के लिए लेके आना। ठीक, थैंक यू। 4 5, it will be 2,2-dimethyl, 3-bromo, B comes first, pentane। ठीक है भाई। और अगर दूसरी सूरत होती है तो नाम इसका टोटल डिफरेंट हो जाएगा। यार इधर आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूं हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब ये क्या नाम होगा इसका? 2-bromo 4,4-dimethyl pentane। ठीक, तो ये चेंजेस आएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अल्कीन में बेसिक तो यही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन इसमें एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है ना। तुम्हारे नाम करेक्ट है इन दोनों के? पेन 2 ब्रोमाइड नहीं होता बेटा, ब्रोमीन कैन बी रिटन एज अ प्रीफिक्स, चेन के नाम के साथ ना लिखो उसे, ठीक है ना। देखो उसका स्क्रीनशॉट लो। राइट है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने बात सुन ली है। दिस इज माइनर फॉर्मूला। नहीं, एक मिनट रुको, 2 और 3 पे दोनों के पास इक्वल इंडक्टिव इफेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी है, तो दोनों ही 50-50% हो सकती है, क्योंकि दोनों के पास इक्वल इंडक्टिव इफेक्ट है तकरीबन। उस वेरी कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर ग्रुप मौजूद होता है, हम उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा रिएक्शन इसका जो फेमस है वो है ऑक्सीडेशन, जो बच्चे भूल जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन A2 में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी कनेक्ट होकर आ रहा है। ऑक्सीडेशन करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। यस, एग्जैक्टली। ऑक्सीडेशन करते वक्त इस बात को याद रखिएगा कि आपके पास जो भी अल्कीन है, जो भी XYZ, तो अब आपने देखना है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को टूटना है। ऑक्सीडेशन दो तरह की होगी इसकी, एक ऑक्सीडेशन कंबस्शन है, तीन तरह की करो। एक ऑक्सीडेशन कंबस्शन है, लेकिन कंबस्शन को हम इस ऑक्सीडेशन में काउंट नहीं करते।
दूसरी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन है? माइल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें आप कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 यूज करते हैं। अच्छा, KMnO4 जरा सा एसिडिफाइड जरूर होता है, लेकिन इसका एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। Cold dilute. Dilute is representing that there is huge quantity of water. KMnO4 is a source of nascent oxygen in presence of H plus ion. These H plus ion are not at all participating in the reaction. Okay. ये ऑक्सीजन हेल्प करती है इस ऑक्सीडेटिव क्लेवेज के लिए, जिसमें बॉन्ड मुझे इक्वली टूटते हुए नजर आता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, this gets OH, this becomes ethane 1 2 diol. You don't have to explain the procedure of oxidative cleavage, बस याद रखो कि अगर अल्कीन है, कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन है, तो दोनों कार्बन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल बॉन्ड में, they will get 1 OH by these two reactants. ठीक है। अब चाहे 2 कार्बन का कंपाउंड हो, चाहे 4 कार्बन का कंपाउंड, कोल्ड डाइल्यूट है, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन हार्श ऑक्सीडेशन होती है, हार्श ट्रीटमेंट होता है, ये हार्श ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है कि जब आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस का ऑप्शन यूज करें। कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में अब पानी का फैक्टर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और अब आपको कंपाउंड की मुनासिबत से प्रोडक्ट्स चेंज होती हुई नजर आएंगी। Only O is participating. This nascent oxygen is itself very reactive. Very reactive. अब इसमें भी तुम्हें कोई इसका मैकेनिज्म याद नहीं करना, तुम्हें बस प्रोडक्ट्स को याद करना है कि कौन से सिचुएशन में कौन। अगर दोनों कार्बन के पास कोई R ग्रुप नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये कंप्लीटली टर्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ R ग्रुप होते, जिस भी कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले जिस भी कार्बन के पास R ग्रुप होता, उसका ये असर नहीं होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, 2 4 6, राइट। अब फर्ज कीजिए ये केस 1 है इसका,
जिसके पास आर ग्रुप है वो अपने आप को बचाने में या इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। इसके पास आर ग्रुप आ गया, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या इसके पास आर ग्रुप है? नहीं है ना, तो क्या होगा? पहले इसके अंजाम तक पहुंचा दें, CO2 H2। इसके साथ क्या होगा? ये बॉन्ड कितने? 2। इन 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो सर शुड दिस टर्न इनटू एल्डिहाइड? नो। सिचुएशन कैसी है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड नहीं बनते, बस इस बात पे याद। कीटोन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। 3, 2, 1। अब क्या होगा? अब दोनों कार्बन के बाहर ग्रुप है, दिस विल नॉट टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। बी से क्लीव करो, R डबल बॉन्ड OH विल टर्न OH। क्या इसी से बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट है दूसरा वाला? इसका मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, R डैश डबल बॉन्ड H डैश H, दोनों इसके पास कोई R ग्रुप नहीं, इसे किसमें कन्वर्ट करो? CO2 H2O। ये कार्बन तो अपने अंजाम पे पहुंच गया, इसके पास ये बॉन्ड टूटा है, दिस विल टर्न इनटू कीटोन। क्या बन जाएगा? अब देखो अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता, एक तो कीटोन बन गया, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट सिचुएशन जिसमें यहाँ पे भी आर हो जाएगा, 2 कीटोन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अब मैं कंपाउंड देता हूँ, CH3 हॉट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट बना के भेजो जल्दी से। शाबाश, जल्दी से, यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट। शाबाश बच्चों, इसका आंसर व्हाट्सएप करना।
आंसर नहीं है मेरे पास अभी तक किसी का। थोड़ा सा कंधा, तुमने जो आंसर भेजे उसको थोड़ा सा रिव्यू करो। एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, ठीक है। दिस बिकम्स, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, राइट। तो मेरे पास OH C, ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। सब लोग कॉपी कर लीजिएगा इसे। ठीक है भाइयों बहनों, ये बात समझ में आती है? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे, नहीं बेटे। अगर इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन होता, डबल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन होता, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता। जरा देखो ये वाला केस, ये मिडिल वाला केस देखो। ठीक है बच्चों, एक मतलब फिर सोच के मुझे आंसर करना, दोबारा से ट्राई करना। आई विल वेट फॉर योर आंसर। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।